अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैं, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। देखें, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आज दिन है 11 जुलाई साल 2025। आज के दिन क्रिप्टो मार्केट की कुछ खास अपडेट की तरफ फोकस करेंगे। आपको पता है कि आज मार्केट बहुत ग्रीन है। मैं कॉइन मार्केट के ऐप को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, नहीं बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सॉरी। पहले ट्विटर के ऊपर देखते हैं क्या न्यूज़ वगैरह चल रही है। माइकल सेलर ये तस्वीरें भेज रहे हैं। इसके कहने का मतलब है अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब भागने भगाएंगे गाड़ी। भाई ये ड्राइवर है, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन अभी रुके ही ना, अब 1.5-2 लाख पे जाकर रोकेंगे। वी आर गोइंग टू मार्स, ये बंदा कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे सीजी का एक बहुत अच्छा ट्वीट आया था। अब हम वॉचर गुरु के ऊपर जाते हैं। वो बहुत अच्छा चैनल है और अपडेट्स वगैरह के हवाले से ना बिल्कुल वीआईपी है वॉचर गुरु। जैसे कि देख सकते हैं अभी पिछले 60 मिनट के अंदर इसने बताया 5 घंटे पहले के $100 मिलियन के लिक्विडेट हुए हैं, जो शॉर्ट किया था जिन्होंने। और अगर हम ओपन भी करके देखें ना, लिक्विडेशंस कैसे देखनी है, तो आपने जाना है लिखना है कॉइन ग्लास गीको। इसके ऊपर जाकर देखना है लिक्विडेशन। लिक्विडेशंस देखनी है सबसे पहले आपने कि कितनी हुई हैं पास्ट में। तो ये ओपन हो गई। यहाँ पर ऊपर लिक्विडेशन लिखा हुआ नज़र आ भी रहा होगा। इस पर भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर जाके, और नहीं तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएंगी। ये देख रहे हैं लिक्विडेशंस, इस पर क्लिक करेंगे ऐसे करके पिछला सारा डाटा। ये 1 घंटे पे दबाएंगे, 1 घंटे का दिखा देगा। हम 24 घंटे पे देखते हैं। बता रहे 600 तकरीबन $680 मिलियन जो है अकेले बीटीसी में लिक्विडेट हुए हैं शॉर्टर्स। और सबसे ज़्यादा शॉर्टर्स बायबिट पे लिक्विडेट हुए हैं। सारी डिटेल दे देगा आपको। यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं 1 घंटे के पास, 4 घंटे का, 24 घंटे का, पिछले सब दिखा रहे हैं। लॉन्गर्स भी अच्छे खासे हुए हैं लिक्विडेट, ऐसी बात नहीं है। पता चले लॉन्गर्स क्यों होंगे, लेकिन 10 गुना ज़्यादा तो शॉर्टर्स लिक्विडेट हुए हैं, तकरीबन 10 नहीं 7 गुना ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत। आप सोच भी नहीं सकते ये एक्सचेंजेस ने कितना पैसा कमाया है। अब देखते हैं हम इन पास्ट 24 आवर्स about 2,79,851 trader were liquidated. The total liquidations come to $1.3 billion. Wow, wow यार। The largest single liquidation order happened HTX exchange, ये वाली यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही HTX में हुआ। BTC USDT के पेयर के अंदर वैल्यू करता है $88 मिलियन। एक ही बंदे के, अल्लाह अकबर, एक ही बंदे के $88 मिलियन। कैसे कर लेते हैं लोग यार। चले, अगर हम अब देखें तो न्यूज़ देखते हैं क्या खास चल रहा है। अगर देखा जाए तो ये तो सारे बड़े इंस्टीट्यूट, माइकल सेलर सीधी कह रहे हैं, देखोगे अभी इफ यू मिस द प्रीवियस डिप देयर विल बी डिप इन द फ्यूचर टू एंड वी आर स्टिल इन वन नाउ। वो कह रहे हैं कि अगर आपने मिस कर दिया है तो ये भी एक डिप ही है। ये जो पंप है ना, ये भी डिप ही है। अब पता नहीं कि ये लोग ट्रैप करने के लिए लोगों को ऐसा कह रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि असल में ही ऐसा होने लगा है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, 50-50 चांसेस हैं इसके अंदर, कोई सिंगल वे की राय नहीं है। बाकी बहुत अच्छा जा रहा है। ये जो जेपी मॉर्गन का सीईओ है, इससे बात की इसने कि देखें बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई कर दी है और 91% पंप हो गया है अपने। वो कह रहा है फ्रॉड है। फ्रॉड है। अच्छा, जर्मनी की न्यूज़ है। जर्मन ने अगर अपने बिटकॉइन सेल ना किए होते 50,000 बिटकॉइन 54,000 के ऊपर, तो वो अगर ना किया था तो उनको $3.1 बिलियन का प्रॉफिट होता, जो उन्होंने मिस कर दिया। बाकी वही टैरिफ्स वाली न्यूज़। लेकिन मैंने पहले भी आगाही देने की कोशिश की थी कि अब ये ना कोई नया पंगा करने वाला है।
बैकग्राउंड पे मार्केट्स पंप हो रही हैं, टैरिफ्स इम्प्लीमेंट हो गए, इसका मतलब है मामला सुलझ चुका है, मामला अब अच्छा हो रहा है। तो हमें इसको भी फोकस रखना है। ये अगला हफ्ता हमारा सारा क्रिप्टो वीक होने वाला है, तो क्रिप्टो की ही न्यूज़ आएंगे। S&P ऑल टाइम हाई पे। चलिए अगर हम अब देखें, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को। देखें 67 पर है, जो कि इंतहाई बुलिश, इंतहाई बेहतरीन है इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर हम देखें ऑल सीजन इंडेक्स 30 पर है, कुछ इतना खास भी बेहतर नहीं है, लेकिन ना होने से तो अच्छा ही है ना। ना होने से बहुत अच्छा है, अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा है। 30 पर है। देखें अब ये एरिया के अंदर एंटर हो चुका है, ये बिल्कुल ये जो ऑरेंज एरिया था ना, यहाँ से ये निकल चुका है। तो यही शुक्र है, यही शुक्र है कि भाई यहाँ से निकल गया है, नहीं तो इसके अंदर ही घुसा हुआ था। तो अब ये फियर एंड ग्रीड क्या होता है? डर और लालच की रेशो जो 67 पर है। इंतहाई लोग ग्रीड में आ रहे हैं, लालची हो रहे हैं, आई क्रिप्टो मार्केट भाग जाएगी। सही बात है, हर कोई यही चाह रहा है, देख रहे हैं अभी, अब नहीं मिलेगी, अब ये गए, अब वोल्ट पंप, सब यही सोच रहे हैं। मैं अकेला या आप अकेले नहीं सोच रहे। तो ये बता रहे हैं, देखिए ना कि कितना कितना इजी वे है हमें एनालाइज करने का इसके जरिए ना। अगर दो बंदों पे चीज़ों पे बंदा वर्क कर ले तो मास्टर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखें, हमारा लॉन्ग का सिग्नल था यहाँ से, यहाँ से था, बल्कि यहाँ से, तो थोड़ा सा नीचे था। देखें एसएल्स के पास गई, यहाँ वाले, यहाँ से स्पॉट मिली, उठ गई, दोबारा नीचे आई मार्केट इसी एरिया से। ये मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, यहाँ से सपोर्ट मिली, ये एक कंसोलिडेशन फेज था जो एक अच्छी स्पॉट की तरह वर्क किया। यहाँ से सपोर्ट मिली, उठ गई, यहाँ से स्पॉट मिली, उठ गई, फिर नीचे नहीं आई। अच्छा, यहाँ से बुलिश फ्लैग बना, मैंने वहां पे भी सिग्नल दिया था कल कि यहाँ से भी ऊपर जाएगी, लेकिन उसने फेक आउट देके ना ये उल्टा कर दिया, ये फेक आउट देकर गई फिर ऊपर ही है। तो भाई बहुत अच्छा गया। बाकी ये गैप्स हैं इनके, मे भी पॉसिबल है कि फिल हो जाए, लेकिन जिस तरह बुलिश सेंटीमेंट है, लग तो नहीं रहा, डंडे की तरह ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, रुकी नहीं रही। बाकी अब हम देखते हैं इथीरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखिए बिटकॉइन का मैं आपको बता दूं, ये जो लफ्ज है ना, ये नोट कर लो, ये $1.5 लाख, ये बिटकॉइन नोट कर लो। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये अचीव होगा, ये चीज़ बिटकॉइन की। और अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ, और उससे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखें तो इथीरियम का क्या सीन चल रहा है। इथीरियम की हमारी स्टिल ट्रेड, नहीं तो यहाँ पे टीपी हिट हो चुका था। ये मैंने इसे बढ़ाया, पता क्यों मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, अगर आप देखेंगे वीडियो ओपन करके, कि अब देखें मैं इस रेजिस्टेंस पर भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट टीपी मैंने यहीं पर लगाया था, जो कि इजीली हिट हो चुका है। ये देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड गई है, कोई बीच में स्टक नहीं हुआ, और अभी यहाँ पर है मेरा। और उसके बाद सारी क्लोजिंग यहीं पे नहीं करूंगा, ये भी रहता है भाई। मेन अचीवमेंट यहाँ पे लिख लो, ETH, ETH गो टू $4,600। ये रहा, ये चीज लिख लो, नोट कर लो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही अचीव होने वाली है। एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट कॉइन फॉर स्पोर्ट। मतलब स्पोर्ट के लिए जिन्होंने अभी भी लेट है, अभी भी कहते हैं भाई अभी भी लेट नहीं हुए, सीरियस बात कह रहा हूँ। ओल्ड कॉइन्स के जो लवर हैं, जिन्होंने ओल्ड कॉइन्स में पैसा लगाने, अभी भी लेट नहीं हुए, सीरियस बात। ये है आडा का, आडा कॉइन है, कार्डानो, तकरीबन 12 सितंबर का कॉइन है क्रिप्टो मार्केट का। बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है भाई। ये जो कॉइन है ना, फिलहाल ये तो नहीं मैं कहूँगा कि फ्यूचर के अंदर लॉन्ग कर लो, अलबत्ता स्कैल्प निकाल सकते हो। देखो ये एक इसका मेजर, जिसे कह सकते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस। देखिए स्मार्ट मनी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस एक ही चीज़ होती है, और ये इसका FVG है, फेयर वैल्यू का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का। बनता तो तकरीबन यहाँ से है, लेकिन ये भी एक हम कंसीडर कर रहे हैं अपनी तरफ से। और अगर हम फिबोनाची लगा कर देखें, देख सकते हैं
इस एरिया के अंदर एंटर हो चुका है। लेकिन अब मजे की चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हमने देख लिया 4 आवर के अंदर, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, यहाँ तक ये आ सकता है। जिन भाइयों ने स्पॉट में खरीदना है यहाँ से खरीद ले, और मतलब जहाँ से मर्जी खरीद ले स्पॉट में, और जिन्होंने लॉन्ग करना है वो यहाँ से लॉन्ग कर ले। बाकी अगर हम देखें डेली के अंदर, तो डेली के अंदर इंतहाई बुलिश मामला चल रहा है। वो मैं डिफाइन करता हूँ क्यों। देखें, ये एक इसकी मेजर स्पोर्ट है जिसे इसने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया, और ये इसकी टूटी फूटी ट्रेंड लाइन है। हम अब बोलेंगे भाई इस चीज़ को आप क्यों निकाल रहे हो यहाँ से, इसको मैं पता क्यों निकाल रहा हूँ। ये जो था ना, ये जो ट्रम्प ट्रैप था, ये ट्रम्प ने पंप करवाया था जानबूझ के एक दिन में। और अगर अब हम यहाँ से निकले ना, तो ये जो है ना, ये तकरीबन आधा आपको मिलेगा $1.6 का। देखिए मैंने आपके सामने किया है एनालिसिस इसका, 1.6 में मिलेगा। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ADA USDT, ये मैंने लिख दिया, और ये जाएगा $1.6। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अगर कोई रखा हुआ है तो उससे पूछना लाजमी है आपने। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। इस बीच में बहुत सारी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये मेरा सेलिंग, मैं मतलब जिसे कहूँगा कि यहाँ तक ये जा सकता है, और इंशाल्लाह जाएगा। बाकी आज की वीडियो बहुत लंबी होगी। अल्लाह हाफिज़।